का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आप कंटिन्यू हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे हर वीडियो को अच्छे तरीके से आप शेयर कर रहे हैं, देख भी रहे हैं और इससे ये समझ में आता है कि चलो कुछ तो काम में आ रहा है हमारा ये वीडियो। स्टूडेंट को ये लॉकडाउन में काफ़ी सुविधा हो रही है, काफ़ी सुविधा मिल रही है स्टूडेंट को। जहाँ तक संभव है हम यूट्यूब के जरिए आप तक अपने कॉन्सेप्ट को 12 के बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में हम ग्रामर सहित आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कंटिन्यू आपका एग्जाम जब तक क्लियर नहीं होता है हम आपके साथ बने रहेंगे और इस तरीके से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ग्रामेटिकल टर्म जो भी है आप तक हम वीडियो पहुंचाते रहेंगे। तो उससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो अगर आपने नहीं किया है तो। और आप भी थोड़ा सा कंजूसी दिखाते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा वीडियो शेयर कम करते हैं। भाई वीडियो शेयर करते रहो ताकि हर स्टूडेंट तक पहुंचे, हर स्टूडेंट तक हमारा कॉन्सेप्ट जाए और उससे उसको जो है प्रॉफिट मिले। तो आज के सेशन में जो हम आपको बताने वाले हैं, ये नहीं कहता है वो कि देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, कुछ ऐसी हालात है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमिन का एक छोटी सी कविता, जहां से आप देखो क्वेश्चन बैंक निकाल कर देखो, अगर मैं गलत बोलता हूं तो हर साल 1 से 2 ऑब्जेक्टिव यहां से आता है। बहुत ही छोटा है लेकिन काम आपका मोटा करेगा। कंटिन्यू बने रहिए ऑब्जेक्टिव के साथ। तो आगे ध्यान दो। ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव आपका है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है क्या। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक लिरिकल संगीतमय कविता है, याद रखोगे। लिरिकल पोएम है ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये सोनेट भी नहीं है, लव पोएम भी नहीं है, ध्यान दोगे ये लिरिकल पोएम। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है, इनकी जो कंपोजिंग है वो किसने किया, याद रखोगे वाल्ट विटमैन। ये इनके लेखक का नाम है वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन का जन्म 1819 1712 नहीं 1819 अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका। 1819 यानी 1819 ईस्वी अमेरिका में हुआ था। तो एक और क्वेश्चन आता है कि वाल्ट विटमैन वाज डैश पोएट। तो जैसे आप देख रहे हो एल, तो साउंड तो बगल होगा ही, अमेरिकन पोएट। वाल्ट विटमैन एक अमेरिकन कवि थे। ये जाने जाते हैं वाल्ट विटमैन नोज, ये जाने जाते हैं पीपुल्स पोएट के रूप में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखना, पीपुल्स पोएट कौन कहलाता है, क्योंकि एग्जाम में जो आएगा वो तो पूरा सिलेबस में मिला करके आएगा। तो इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है उसको विशेष ध्यान दो। पीपुल्स पोएट के रूप में जाने जाते हैं वाल्ट विटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होगा ये है कि करियर की शुरुआत इन्होंने कैसे किया था। तो 12 वर्ष से पहले, अपने जन्म के 12 वर्ष से पहले इन्होंने काफी स्ट्रगल किया और करियर की शुरुआत जो है एक कारपेंटर बढ़ई के रूप में किया था। कारपेंटर समझते हैं ना, बढ़ई। तो 12 वर्ष के पहले अनुमान लगा लीजिए कि कब से ये काम कर रहे हैं, कितना जीवन में स्ट्रगल किया होंगे 12 वर्ष के पहले। उसके बाद इन्होंने और भी काम किया था, प्रिंटर, मुद्रक का काम किए, प्रिंटर है, फिर टीचर का भी काम किए। मुझ जैसे गरीब दिख रहे हो, ये भी अपने गरीब में टीचर का काम किए। कौन? वाल्ट विटमैन। और एडिटर, संपादक का भी काम किए, संपादक का काम किए, याद रखोगे आप। और उतना ही नहीं, अमेरिकन सिविल वार जब चल रहा था, जब अमेरिका में सिविल वार, मैं आपको बताऊं ये 1861 में शुरू हुई थी, 65 में समाप्त हुआ था। ये अमेरिकन सिविल वार। अमेरिका में क्या है, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, वो यूनाइटेड स्टेट जो है आपस में ही सिविल वार चल रहा था। ये युद्ध जो है चल रहे थे। तो उस युद्ध में इन्होंने निस्वार्थ, वॉलंटियर बना होता है निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से नर्सिंग का काम किया, ट्रीटमेंट किया, रोगियों का इलाज किए थे। ध्यान दोगे ड्यूरिंग सिविल वार। सिविल वार उस वक्त जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन थे, याद रखना। अब्राहम लिंकन काफी लोकप्रिय और प्रसिद्ध प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अब्राहम लिंकन। तो सबसे पहले क्या किए थे, अपने करियर की शुरुआत कारपेंटर से की है, फिर प्रिंटर, टीचर, एडिटर और साथ ही साथ याद रखना वॉलंटियर का काम किए, निस्वार्थ भाव से काम किए। आगे दिस पोएम वाज टेकन, ये जो कविता ली गई है उनकी जो पोएट्री का जो कलेक्शन है, जो संग्रह है जिसमें कविता लिख के रखे थे, उसका नाम है लिप्स ऑफ ग्रास। लिप्स ऑफ ग्रास। तो ये लिप्स ऑफ ग्रास से लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आगे चलेंगे अबाउट द पोएम, ये पोएट।
सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है कि वॉल्ट विटमिन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है। इसमें कभी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कहते हुए देखो, अपनी गीत, खुद का गीत, स्वयं का गीत, इंसान को किसी दूसरे के ऊपर अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए, उम्मीद नहीं करना चाहिए, उनसे अधिक लालसा नहीं रखनी चाहिए मनों में। और क्या है, चाहे जीवन में जितना भी दुख हो, आपको हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, हमेशा गीत गाते रहना चाहिए और जीवन का आनंद हर मौसम में लेते रहना चाहिए। इस कविता में कवि ने यही सिखाया कि देखो, जीवन के अंतिम पड़ाव तक इंसान को जो है भरोसा रखना चाहिए, उम्मीद नहीं खोना चाहिए। स्ट्रगल तो करना ही होगा, स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है इंसान को। तो ध्यान दो, कुछ छोटी कविता है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है आपका वो ये है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। आर्ट्स के स्टूडेंट को तो और ही ध्यान देना चाहिए, ऑब्जेक्टिव अगर अधिक आता है ध्यान दोगे तब पर भी इसको आपको ध्यान देना होगा, साइंस के स्टूडेंट को भी, कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, किस कविता से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अभी एक्सप्लेनेशन बाकी होगा, पूरा क्लास पढ़ेंगे आप, सब क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। वॉल्ट विटमिन ने इस कविता में कहा कि नाउ 37 years और मैं जो है 37 वर्ष का हूँ, फिर भी मेरा जो हेल्थ अभी तक बरकरार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये उम्मीद की जिंदगी जीते हैं, सेल्फ में रहते हैं, जीवन में हमें मुस्कुराते रहिए, आप कुछ भी हो जाए तो वॉल्ट विटमिन ने कहा कि मैं अभी जो है 37 years और 37 वर्ष का हूँ। एक और लाइन है, होपिंग टू सीच नॉट टिल डेथ। ध्यान दोगे, उम्मीद करते हैं कि आशा जो है जीवन में इंसान को रखना चाहिए टिल डेथ। एकदम अंतिम समय तक उम्मीद रखिए, जीवन में आप कुछ न कुछ करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आप भी जो है आराम से सारे पॉइंट को नोट करते रहिए, ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करते रहिए। बहुत जल्द हम लोग ऑफलाइन में भी मिलने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है। वॉल्ट विटमिन की मृत्यु हुई थी, याद रखोगे, 1992 ईस्वी में। इस छोटी सी कविता है, बहुत कुछ सिखाती है, विशेष डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ही। तो आशा करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया होगा। हमारे वीडियो को थोड़ा सा शेयर जरूर करें ताकि सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके पूरे बिहार। और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मैं फिर कह रहा हूँ कि भाई थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।